हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो जब मैं डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए बिना देर करते हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सदिश राशि नहीं है। कौन सदिश राशि नहीं है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सदिश राशि नहीं है। पहले में है विस्थापन, चाल, त्वरण, भार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल। विस्थापन, त्वरण और भार ये सभी सदिश राशि है। ठीक है। जबकि यहाँ पे चाल जो है वो एक अदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक अभी आप लोग याद रखते जाइएगा। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, जबकि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चाल का एसआई मात्रक क्या है। जस्ट हमने अभी पहले बताया कि चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है। भी स्क्वायर बराबर 2a, भी स्क्वायर बराबर यू प्लस 2as। दूसरा में है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं निम्न में से किसका जड़त्व कम है। निम्न में से किसका जड़त्व कम है। अब आप लोग को देखना होगा कि किसका द्रव्यमान कम होगा, जो कि हमने आप लोग को बता रखा है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा। ठीक है। यानी जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो कार, साइकिल, रेलगाड़ी और बस। ठीक है। यहाँ कम पूछा गया, तो इन चारों में से आपका साइकिल जो है उसका द्रव्यमान कम है, इसलिए इसका जड़त्व भी कम हो जाएगा। अगर सबसे आपको अधिक जड़त्व पूछता तो इसका आंसर होता है रेलगाड़ी, लेकिन यहाँ कम पूछा है इसलिए इसका सही उत्तर हो रहा है साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 kg द्रव्यमान का वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसके संवेग हो जाएगा। देखिए किसी गतिशील पिंड का जो वेग होता है उसका अगर आधा कर देते हैं तो उसका संवेग जो होता है वो भी आधा हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है। तो हमने पहले वीडियो में बता के रखा है कि जो सभी ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कर पाता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 98 यानी 98 न्यूटन के भार का पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए 98 न्यूटन के भार का जो पिंड का द्रव्यमान होता है वो 10 kg होता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 kg। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। देखिए पृथ्वी पर भार कितना है, 60 kg। 60 kg। अगर इसको हम लोग चंद्रमा पर देखें तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। तो 1/6 इंटू 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन सही है। कार्य बराबर बल इंटू समय, कार्य बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। शक्ति का ऐसे मात्रक है जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। तो देखिए शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो वाट होता है, जबकि जूल जो है वो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, ऊर्जा, और कार्य का ऐसा ही मात्रक है जूल। जबकि न्यूटन जो है वो बल का ऐसा ही मात्रक, और पास्कल जो है वो दाब का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। ठीक है, जिसे हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है। देखिए ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव और गैस में संचरित होता है, और निर्वात में संचरित ही नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे अधिक अधिक जो संचरित होता है वो सबसे ठोस माध्यम में होता है, इसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम जो है वो गैस माध्यम में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर ये ठोस में सबसे अधिक संचरित होता है, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में, और निर्वात में तो होता ही नहीं है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि ध्वनि का संचरण किस माध्यम में नहीं होता है, तो निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी तरंग के तरंग वेव भी, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा तथा आवृत्ति एन में क्या संबंध है, एन बराबर भी इंटू लैम्ब्डा, भी बराबर एन इंटू लैम्ब्डा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी बराबर एन इंटू लैम्ब्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन पदार्थ है, प्रेम है नहीं, ठंडा पे, गंध, ठंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडा पे। अब पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मूल 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक उसको 5 अवस्था में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट। चौथा जो अवस्था है प्लाज्मा, और 5वां है बोस कंडेंसेट। ठीक है, अगर पूछे कि कुल कितनी अवस्था का खोज हो चुका है, तो टोटल 5 मूल अवस्था जो है वो 3 है, ठोस, द्रव और गैस। इनमें से जल जिसको हम लोग कहते हैं H2O, एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ठोस में भी पाया जाता है बर्फ के रूप में, द्रव में भी पाया जाता है जल के रूप में, और गैस में भी पाया जाता है वाष्प के रूप में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडा पे। क्वेश्चन नंबर 15 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होगा 273 केल्विन के, 373 केल्विन के, 473 केल्विन की, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन की। अगर हम लोग जानते हैं कि केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना हो तो 273 घटाया जाता है, तो देखते घटा के 373 केल्विन दिया हुआ है में से 273 घटा देंगे तो यहाँ बच जाए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 373 केल्विन। 16 कह रहा है जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है 273 केल्विन, 373 केल्विन, 473 केल्विन और 573 केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे निम्न से कौन कोलाइड है, निम्न से कौन एक कोलाइड है, पीतल, धुआं, गोंद, चीनी का शरबत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंद। क्वेश्चन नंबर 18 करण निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, निलंबन में परिक्षेपित जो कणों का आकार होता है वो कितना होता है, तो 10 नैनोमीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर से छोटा, 100 नैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 नैनोमीटर से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्न में कौन तत्व नहीं है, निम्न में कौन तत्व नहीं है, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी, पानी। देखिए ऑक्सीजन भी तत्व है, तांबा भी तत्व है, चांदी भी तत्व, इसमें से पानी जो है वो तत्व ना होकर के ये यौगिक है। ठीक है, ये यौगिक है जिसका सूत्र होता है H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व मिलकर के जल का निर्माण किया है। ठीक है, तो जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में मिला रहता है, तो कई बार पूछा गया है 2:1 में मिला रहता है। ठीक है, एक है यहाँ पे चांदी, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना गया है, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना गया है इसको, क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध होता है वो ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए साधारण नमक यानी कि NaCl, तो NaCl कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा सूत्र H2O यानी कि जल का साधारण नाम क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ए और बी दोनों जल, तो इसका साधारण नाम जल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है, 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होता है 12 ग्राम
17.6 ग्राम, 32 ग्राम और 44 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17.6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोल। ठीक है, इसी को हम लोग आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। आप सब याद रखिएगा, पूछेगा आवोगाद्रो संख्या का मान होता है, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें कह रहा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो 2 8 10 10 2 12, तो इस संयोजकता 2 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 2 6 8 2 6 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 6, जो कि ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है 8 होती है। तो पहले कक्षा में 2, फिर बचा 6। ठीक है, तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ये तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये Z प्लस ये, Z माइनस ये और A माइनस Z। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Z माइनस ये। 27 कह रहा है जीवन की मौलिक इकाई क्या है? देखिए जीवन की मौलिक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है, जिसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, जो मृत थी। और सबसे पहले अगर जीवित कोशिका की बात करें तो 1674 ईस्वी में लुईस हुक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी बिजली घर। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। जबकि लाइसोसोम जो है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आप सब याद रखिएगा, आत्महत्या यानी अपनी हत्या ये खुद करते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, इस तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है सुब्रीन, लिग्निन, सेलुलोज और लेटेक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुब्रीन। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला उत्तक है। कंकाल उत्तक, वसीय उत्तक, पश्चमाभी एपोथेलियम उत्तक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? कैम्बियम, जाइलम, प्लोएम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 2 1 0। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। नंबर 34 कह रहा है बुकलंग पाया जाता है बिच्छू में, रोहू में, तिलचट्टा में और चूहा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिच्छू में। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे मेढक है एक शीत रक्त वाले, शीतोष्ण रक्त वाले, उष्ण रक्त वाले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीत रक्त वाले। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे एक रोगवाहक कीट है मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दीर्घकालिक रोग है, हैजा, जुकाम, बुखार, एक्जिमा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुकाम। हैजा ज़्यादा नहीं होगा, जुकाम, बुखार में हमारे अकॉर्डिंग एक्जिमा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, एक्जिमा। ठीक है, हैजा, एक जुकाम, बुखार, ये सब तो अल्पकालिक रोग है, यानी कि कम समय के लिए रहता है और ये ठीक हो जाएगा। एक्जिमा मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। देखिए एनीमिया जो होती है वो आयरन की कमी से कारण होती है, यानी कि लोहे की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 दाल से हमें क्या प्राप्त होता है। दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा जो है सोयाबीन में पाया जाता है, इसके बाद दाल वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई है। रजत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न में एक वृद्धि हुई थी। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है, जबकि हरित क्रांति का जो संबंध है वो भोजन के उत्पादन से है। ठीक है, यानी खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।